हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम का बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। अब और उसमें और वैरायटीज देखते हैं क्वेश्चंस के। मैंने 2 प्रश्न ऑलरेडी लिख दिया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। यूजिंग बीटी बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग करके प्रूव दैट 2 का पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49। कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके मुझे ये दिखा देना है कि 2 का पावर 3n और माइनस में 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49। यानी हम कहें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन कितना है? 2 का पावर 3n माइनस 7n और माइनस में 1। 2 का पावर 3n माइनस 7n और माइनस में 1। वहां जो स्मॉल n देख रहे हैं वो एक्चुअली नेचुरल नंबर होता है, या यूं कहें कि वो स्मॉल n जो आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करता है। तो 2 का पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 कह रहा है ये 49 से डिविजिबल है। क्या है ये? 49 से डिविजिबल है। अब ये जो वर्ड है डिविजिबल, इसका क्या मीनिंग होता है? इस बात को मुझे पहले समझना होगा। डिविजिबल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर देखिए, ये 12 है और अपॉन में 3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। वही मान लीजिए कि ये जो है 14 रहता और अपॉन में 3, तो 4.6 और ऐसे करके आता है। तो यहाँ डिविजिबल का सेंस होता है ना कंप्लीटली डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि इसको हम बोलेंगे ना कि ये 3 से डिविजिबल है। तो अगर वो डिविजिबल होता है तो जो कोशंट आता है, जिसको आप भागफल बोलते हैं, तो वो भागफल हमेशा इंटीजर आता है। कितना आता है? इंटीजर। और जब डिविजिबल नहीं होता है तो जो कोशंट आता है वो नॉन इंटीजर होता है, मतलब नॉन इंटेग्रल होता है। तो जब भी हम कहेंगे कि 49 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजल्ट को 49 और इनटू में इंटीजर लाकर दिखा देंगे। क्योंकि अगर हम 49 इंटू इंटीजर ला दिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक, अगर इसको सॉल्व करने के बाद तो अपॉन में 49 करेंगे तो 49 से 49 कटेगा तो क्या बचेगा? इंटीजर बचेगा। और तब हम कह देंगे कि वो 49 से डिविजिबल है। किसी भी चीज को अगर मुझे ये दिखाना है कि ये 7 से डिविजिबल है, जैसे अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 42 7 से डिविजिबल है, तो इससे ये चैलेंज करता है रिजल्ट कि तब हम 42 को 7 इंटू इंटीजर लिख सकते हैं। तो सही बात है, 42 को हम 7 इंटू 6 लिख सकते हैं और 6 क्या है? इंटीजर। तो अगर हम ये कहते हैं कि 42 7 से डिविजिबल है तो 42 को 7 इंटू इंटीजर लिख सकते हैं। अगर हम ये दावा करते हैं कि 42 3 से डिविजिबल है, तब हम इसको 3 इंटू बॉक्स बना सकते हैं। और बॉक्स का मीनिंग क्या है? इंटीजर। तो देखेंगे ये आ जाएगा। अगर हम ये दावा करते हैं कि 42 21 से डिविजिबल है,
तो 21 इंटू इंटीजर लाना होगा। ये सारा एग्जाम्पल मुझे फोर्स करता है इस बात को मानने के लिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये 49 से डिविजिबल है, तब इसको हम 49 इंटू इंटीजर लाकर दिखाएंगे। जब इसको हम 49 इंटू इंटीजर ला देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये 49 से डिविजिबल है। ओके, दूसरी बात ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये रिजल्ट बताता क्या है। ये n यहाँ पर मैंने बोला कि नेचुरल नंबर है, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 3 माइनस 7 माइनस 1, ये आएगा 0। और 0 जो है 49 से डिविजिबल है। 0 जो है 49 से डिविजिबल है। 0 में आप बोलते हैं ना कि 0 में किसी भी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ऐसे आप बोलते हैं, क्योंकि 0/7 तो 0 आएगा। अच्छा, अब हम n के जगह पर 2 रख रहे हैं तो देखेंगे 2 का पावर 6 आएगा, माइनस 14 आएगा और माइनस में 1 आएगा, 64 और माइनस में 15 आएगा। अब इसको देखेंगे कि ये 49 आएगा, देखिए 49 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह जब n की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 का पावर 9 आएगा, माइनस में 21 आएगा, माइनस में, फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे ना तो जो आएगा वो 49 से पूरा पूरा कट जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यही बात मुझे इसमें प्रूफ करके दिखाना है, यही बात मुझे इसको प्रूफ करके दिखा देना है कि इसमें n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो जो आएगा वो 49 से डिविजिबल होगा। 49 से डिविजिबल होगा, इस बात को कैसे दिखाएंगे, तो 49 इंटू इंटीजर लाने का प्रयास करेंगे। ओके, कोई किसी भी चीज को, जैसे अगर आप ये दावा करते हैं कि 24 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि 4 इंटू इंटीजर लिख सकते हैं। इसको इंटीजर का सिंबल हमने जेड बना दिया। तो अब सोचिए कि 20 है तो 4 इंटू और इंटीजर की जगह पर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 5 आएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आप नेचर आपने समझ लिया कि क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन को मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि वो 49 से डिविजिबल है। और किसका यूज करके कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। ओके, तो हम दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। 2 का पावर 3n लिखा हुआ है, आप बताएंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि a का पावर m और फिर पावर n रहेगा तो दो पावर हो जाता है, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 को जब n से करेंगे तो पुनः 3n आ जाएगा। ओके, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का पावर n माइनस में 7n और माइनस में 1। अब हम 8 को ऐसे लिख रहे हैं, 1 प्लस 7 का पावर n माइनस में 7n और माइनस में 1, यानी 8 को हमने लिख दिया 1 प्लस 7 हमने लिख दिया। 8 को हमने क्या लिखा, 1 प्लस 7 लिखा। अब आप सोचेंगे कि 8 को 1 प्लस 7 ही क्यों लिखा गया, 2 प्लस 6 भी तो 8 होता है ना। तो हाँ, 2 प्लस 6 भी 8 होता है, बट अगर फर्स्ट टर्म 1 रहेगा तो उस कंडीशन में जो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। आप खुद देखेंगे कि यहाँ 1 होने से मुझे बेनिफिट है। ओके, दूसरी बात, हमको इस बात का ध्यान रखना रहता है कि जब हम इसको ब्रेक करें तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आए जो इसके नेबरहुड में लिखा हुआ है, इससे मिलता जुलता रिजल्ट जो है यहाँ पुट करना रहा। जैसे 7 देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, तो उससे उसके सिमिलर रिजल्ट यहाँ बनाना होता है। अगर हम 2 प्लस 6 लिखते तो उसके सिमिलर नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्नों में फर्स्ट टर्म को 1 सेलेक्ट करना सबसे सुपीरियर होता है। 1 को सेलेक्ट करना फर्स्ट टर्म सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे ना, जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो
यहाँ 1 रहने से मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके, तो अब हम इसे बाइनोमियल का यूज करके इसे हम एक्सपैंड करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको याद है कैसे हम करते थे? NC0। ओके, फर्स्ट टर्म 1 का पावर n-0, सेकेंड टर्म 7 का पावर 0, और बोलिए NC1 1 का पावर n-1, 7 का पावर 1 प्लस, और बताइए NC2 1 का पावर n-2, 7 का पावर 2, NC3 1 का पावर n-3 और 7 का पावर 3। ऐसे करके ये मूव करेगा और ये कहाँ करता है? तो NCN और 1 का पावर n-n और 7 का पावर n। मैंने बताया था कि जहां पर अपर और लोअर इक्वल हो जाता है तो हम समझते हैं कि मुझे इसे स्टॉप कर देना है। और माइनस में कितना हो गया? माइनस में है 7n और माइनस में 1, ये यहाँ वाला है, और इसको हम एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, ध्यान से आप देखिए, जहां जहां 1 आया है उसको देखिएगा, हम अंडरलाइन कर रहे हैं 2 जगह, एक यहाँ भी लिखा हमने, यहाँ भी लिखा, बहुत जगह यूज हुआ है, बस हम जहां जहां 1 है वहां वहां अंडरलाइन कर रहे हैं। तो बेस इसका 1 है, तो आपको तो मालूम है कि 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आता है। 1 का पावर 10 है तो 1 ही आएगा। तो क्यों नहीं उन सारे टर्मों को हम हटा दें यहाँ से? 1 का पावर n-0, 1 का पावर n-1, 1 का पावर n-2, n-3, 1 का पावर n-, उसको लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। ओके, तो सबको हटा दें। अब आते हैं, तो और क्या क्या बचा मेरे पास? लोअर सफिक्स 0 होगा तो इसका वैल्यू आपने 1 पढ़ा, 7 का पावर 0 होगा तो उसका भी वैल्यू आपने 1 पढ़ा। अब सबको हम भूल गए क्योंकि उसको रखने से कोई बेनिफिट नहीं है मुझे, तो हमने हटा दिया। NC1 का वैल्यू n होता है, मैंने सिखाया था रिमार्क में, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा था। और इनटू में कितना हुआ? 7 प्लस NC2 है, इसको ब्रेक मत कीजिए, वैसे ही लिखिए, और 7 का पावर 2 आएगा। फिर बताइए NC3 7 का पावर 2, ऐसे ही डॉट डॉट करके आएगा लास्ट में। NCN का वैल्यू 1 होता है। अब 1 का पावर n-n है तो वो तो वहां से रिमूव हो गया है, और यहाँ हो गया आपका 7 का पावर n हो गया। माइनस में है 7n और माइनस में है 1। अब देखिए, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 1 प्लस 7n आएगा, NC2 7 का पावर 2 आएगा, NC3 7 का पावर 3 आएगा, और ऐसे डॉट डॉट आएगा, ऐसे डॉट डॉट, और लास्ट में आ रहा है 7 का पावर n, माइनस में 7n और माइनस में 1। देखिए 7n से 7n कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा। अब जो बच गया उसको ध्यान से देखिए, तो क्या बचा है? NC2 7 का पावर 2, NC3 7 का पावर 2। और बताइए, फ्यूचर में अगर कहें कि एक और टर्म बताइए क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? NC4 7 का पावर 4 डॉट डॉट, लास्ट में कितना है? 7 का पावर n। ओके, लिख दिया हमने। अब इसमें देखना है ना कि कॉमन क्या हो सकता है। तो देखिए 7 का पावर 2 है, 7 का पावर 3 है, 7 का पावर 4 है, फ्यूचर में
7 का पावर 5 आएगा, 7 का पावर 6 होगा, 7 का पावर 8 होगा। तो सबसे जो लीस्ट है वही कॉमन होगा यहाँ पर। तो क्या 7 का पावर 2 कॉमन हो जाएगा क्या? तो क्या बचेगा? NC2 NC3। 7 का पावर 3 है और 7 का पावर 2 कॉमन बना लिए तो एक 7 बचा होगा। NC4 और ये हो जाएगा 7 का पावर 2 और ऐसे कर करके डॉट डॉट और भी बहुत सारा टर्म है। अब कहिएगा कि ये कहाँ गया ये वाला, तो इसको लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं ना स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है कि जैसे जैसे ये टर्म आगे मूव कर रहा है 7 का पावर इंक्रीज होते जा रहा है। 7 का पावर 4 है, फिर 5 होगा, 6 होगा, तो सभी में से कॉमन हो जाएगा। तो 7 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा इनटू। अब देखिए ये सब जो है, ये सब को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते थे। ये सब जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट है, NC2 NC3। तो एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। कहता है कि जब आप बाइनोमियल कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना, मान लीजिए 7C2 रहे, 10C2 रहे, तो उसको सॉल्व करेंगे ना तो सब इंटीजर आता है। यानी NC2 जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में Z है, क्योंकि इंटीजर का सिंबल Z होता है। ये भी इंटीजर है क्योंकि NC3 इंटीजर है, 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो भी इंटीजर हो जाएगा, मतलब पूर्णांक हो जाएगा। तो देखिए इंटीजर 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 सब ऐसे आते रहेगा। तो बताइए कि बहुत सारा इंटीजर रहे और उसको अगर ऐड करना रहे तो जो आएगा वो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे कि वो भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे बॉक्स में जो रिजल्ट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये इंटीजर आएगा। हो गया? यानी हमने उस रिजल्ट को ला दिया 49 इंटू इंटीजर। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 49 से ये कट जाएगा क्या? तो कट जाएगा का मतलब क्या होता है? 49 से डिवाइड करना। तो देखिए 49 से अगर डिवाइड किया जाए तो 49 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिजल्ट जो है वो 49 से डिविजिबल है। अब इसको लिख देंगे बगल में कि इट इज डिविजिबल बाई 49। मतलब ये कि ये 49 से डिविजिबल है। तो जब भी हमको किसी रिजल्ट को प्रूव करना रहेगा कि मान लीजिए उसको कहता कि 10 से डिविजिबल है, तो क्या लाने का प्रयास करते? 10 इंटू इंटीजर। हमेशा ऐसे प्रश्नों में यही करना होता है। अगर हम ये दावा करते हैं ना कि 75 25 से डिविजिबल है, तब ये कहता है कि तब आप इसको 25 इंटू इंटीजर लिख सकते हैं। सोचिए, लिख सकते हैं क्या? तो बोलेंगे कि हाँ 25 इंटू इंटीजर लिख सकते हैं। पूछेंगे इंटीजर की जगह पर क्या आएगा? बोलेंगे 3 आएगा। सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट वहां। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिजल्ट दिया है 6 का पावर n और माइनस में 5n दिया है। कह रहा है कि प्रूफ करके दिखा दीजिए। ये भी बाइनोमियल का यूज करके प्रूफ करना है कि जब इसे 25 से हम भाग देंगे तो लीव्स द रिमाइंडर 1। रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, शेष जिसको बोलते हैं। कह रहा है कि 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रूफ करके दिखा दीजिए कि रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं 51। कितना? 51। कहेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो कर दिया आपने। पूछेंगे कितना रिमाइंडर आया, तो बोलेंगे 1। ओके, तो सोचिए कि जब आप 51 को 25 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 टाइम्स में गया होगा, 50 आया, रिमाइंडर 1। तो कैसे इसको लिखेंगे आप? तो आप पढ़ते थे ना यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू, यानी 25 इंटू में 2 और प्लस में 1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस
रिमाइंडर, जिसको आप बोलते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे बोलते थे। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही वाला बताता है कि कितना रिमाइंडर आएगा। यानी अगर मुझे दिखाना है कि 25 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 25 इंटू इंटीजर प्लस 1। अगर कहीं पर आता है 25 इंटू इंटीजर प्लस 1, तब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि इसे 25 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा। ओके, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि 25 से जब इसे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो हमें क्या लाना चाहिए आप बताइए। यानी मुझे लाना है, इसको सिंप्लीफाई करते करते क्या लाएंगे, 25 इंटू इंटीजर प्लस 1 ला देंगे, तब हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जैसे अभी हमने बताया। अब बताइए 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 5 का पावर n और माइनस में 5n, बोलेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। फिर कहिएगा 1 लिख दिए, हाँ 1 लिख रहे हैं, 2 प्लस 4 नहीं लिखेंगे, 2 प्लस 4 लिखेंगे तो ये सीक्वेंस अल्टर हो जाएगा और हमें सिंप्लीफाई करने में काफी प्रॉब्लम होगी। 1 रहने से बहुत आसान होता है सॉल्व करने में। अब हम इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, तो बताइए कितना होगा, nc0 1 का पावर n माइनस 0, 5 का पावर 0, nc1 1 का पावर n माइनस 1, 5 का पावर 1, nc2 1 का पावर n माइनस 2, 5 का पावर 2, ऐसे सुबह चलता रहेगा। लास्ट में ncn 1 का पावर n माइनस n और कितना हो जाएगा, 5 का पावर n हो जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट हमने क्लोज किया। एक और भी टर्म है बगल में, माइनस में 5n, तो माइनस में 5n भी लिख दिया। अब डायरेक्ट मुझे सिंप्लीफाई करके बताइए, 1 को तो हटा देंगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं है मुझे, सभी 1 हट जाएगा, nc0 1 होगा, 5 का पावर 0 1 आएगा। तो देखेंगे ये सिंप्लीफाई होने के बाद ऐसे आएगा 1 प्लस 5n और फिर आएगा nc2 5 का पावर 2, nc3 5 का पावर 3 और ऐसे डॉट डॉट करके आएगा ये। और यहाँ पर लास्ट में जो है माइनस में 5n भी आ रहा है। अब देखिए 5n से 5n कैंसिल हो जाएगा, फिर अब जो बच गया उसको देखिए, तो यहाँ 1 भी बचा है, तो 1 को हम बाद में सजाएंगे। इसमें से इस सबको देखिए, तो ये आया है nc2 5 का पावर 2, nc3 5 का पावर 3 और ऐसे करके डॉट डॉट, ऐसे इसको इतना को ब्रैकेट में कर दिया हम और प्लस 1 को बाहर कर दिया, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था कि इसे क्या लाएंगे हम, इसको हम दिखाएंगे 25 इंटू इंटीजर प्लस 1। इसमें बताइए क्या कॉमन हो रहा है, तब आप बोलेंगे कि 5 का पावर 2 कॉमन होगा। पूछेंगे बचेगा क्या, तो आप बोलेंगे nc2 nc3 और 5 का पावर 1, ऐसे ही करके बहुत सारा टर्म बचेगा। अब प्लस में क्या होगा, प्लस में 1 भी बचेगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ये इंटीजर है, ये इंटीजर, कहिएगा कैसे जान जाते हैं इंटीजर है, तो सिंपल सी बात है ना, एक दिन आपको स्टोरी सुनाए थे 5c2 का, तो 5c2 एक संख्या को बताता है, नंबर्स को बताता है, नंबर ऑफ वेज को बताता है, तरीकों की संख्या को बताता है। तो ये कभी डेसिमल में हो ही नहीं सकता है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, जब होगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, और ये सब प्लस में है, तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो सब क्या आने वाला है, सब ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब प्लस में कितना होगा, 1 होगा। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, तो इसके बारे में आप कहेंगे कि जब इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये वही है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, वही बात ये बताता है। ओके, तो यहाँ इतना लाकर लिख देंगे कि इट लीव्स रिमाइंडर 1 when
व्हेन डिवाइडेड बाय 25। कह रहा है कि जब इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 1 जो है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, वही अगर हमको प्रूफ करना रहता है कि इसका रिमाइंडर 3 आएगा तो हम प्रयास करते 25 इंटू इंटीजर प्लस 3 लाने का। और यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो इंटीजर आता है ना, ये वाला, ये सब इंटीजर, ये एक्चुअल में पॉजिटिव इंटीजर आता है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी आएगा कि इसमें माइनस भी आएगा, तब हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि पूरा रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसे मान लीजिए ये इंटीजर, ये भी इंटीजर है लेकिन बीच में माइनस रहे, तब जो रिजल्ट आता है, जैसे मान लीजिए इंटीजर है, ये भी इंटीजर है लेकिन बीच में माइनस होने से जो आएगा वो इंटीजर होगा, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए कहा है। लेकिन यहाँ पर सब पॉजिटिव में है तो सब पॉजिटिव का ये सेंस दे रहा है। ओके, इस तरह हमने इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम और भी इसमें क्वेश्चन देखेंगे।